कोई पीछे से चीट कर सकता है, समझ जाओ अब कौन। अबे सुनो, तुम कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हो ना, तो कोई सामने से भी चीट कर सकता है, और समझ जाओ अब कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित, और आज का वीडियो हमारे स्कैमर होने के ऊपर है कि हम स्कैमर हैं कि नहीं है। तो यार दोस्तों, क्या होता है कि हर साल जब रिजल्ट आने वाला होता है और एडमिशन शुरू होने वाले होते हैं ना, तब एक मुहिम शुरू होती है। कई सारे जो अभी नए नए पैदा हुए वो हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोल दो, या जिन पे कोई ज्ञान तो है नहीं लेकिन उनको दूसरों की टांग खींचनी होती है, या अपनी लाइन तो बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की काटनी होती है। तो वो एक ड्राइव शुरू करते हैं कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास उनके कमेंट सेक्शन में जाओ और उल्टा सीधा लिखो। अब उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि ये बंदा मर्चेंट नेवी में था या नहीं था। जैसे मेरे ही एक और दोस्त हैं जो मर्चेंट नेवी का काफी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और वो खुद भी मर्चेंट नेवी से हैं, लेकिन लोग उनको भी गालियां दे रहे हैं, लोग हमें भी गालियां दे रहे हैं। और ऐसे ही एक दो, अब कोई इंस्टीट्यूट अगर अच्छा नहीं कर रहा है और उनको अगर आप गालियां दे रहे हो तो समझ में भी आता है, लेकिन बेसलेस तरीके से गालियां देना होता क्या है कि नए बच्चों को बस ये बताना होता है 100 बार झूठ बोल दो ताकि वो सच दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। अब इनको एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस पे मैं रिस्पॉन्स अभी तक क्यों नहीं दे रहा था। आज ये मैं पहला और आखिरी रिस्पॉन्स दे रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा सा प्रमोट भी कर दूंगा ताकि ज्यादा जनता तक पहुंचे और लोग सोच समझ करके रैशनल ब्रेन, रैशनल माइंड अपना यूज करें और उसके बाद अपना डिसीजन ले। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता हूं, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ही है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हैंडल करना है, इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल एंड तक रहोगे तो तुम भी अपना रैशनल ब्रेन यूज कर पाओगे, अच्छी तरीके से सोच पाओगे। अगर नहीं रहोगे तो सरफेस लेवल पे ही घूमते रहोगे और पागल बनते रहोगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो ये है, आप ये देख रहे होगे ये कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली ये वीडियो कौन सा था? ये वीडियो था जिसमें मैं एक बच्चे से इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इंटरव्यू में मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ऑन बोर्ड हो, ठीक है, एज अ डेक कैडेट अगर आप ऑन बोर्ड हो और आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, सपोज आपके फादर बीमार पड़ जाए, तो उस मोमेंट पे आप क्या करोगे? ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फ्लीट मैनेजमेंट में भी पूछा गया है, एंग्लो ईस्टर्न में भी पूछा गया है, ग्रेट ईस्टर्न में भी पूछा गया है, और एमएससी में भी पूछा गया है, सिनर्जी में भी शायद पूछा ही गया होगा। 4 कंपनीज में पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हमेशा इंक्लूड करते हैं। और इस क्वेश्चन को बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट के इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पैरामीटर्स को जज करने के लिए होता है और उसकी साइकोलॉजी को जज करने के लिए होता है। और ये पूछा जाता है, जितने लोग भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता होता है कि एक बच्चा इस मोमेंट में पैनिक हो सकता है, अपना इमोशनल कंट्रोल खो सकता है। इसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर करने के लिए उसकी अभी से क्या प्रिपरेशन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन पे जो सबसे पहला रिस्पॉन्स था वो था कैप्टन रवि चौधरी का। और कैप्टन रवि चौधरी सर ने यहां पे देखो, रवि सर ने यहां पे बोला है, ध्यान से देखो, यहां बोला है गुड रिप्लाई। जो बच्चे ने आंसर दिया उसके लिए, इनकी एज ही 60 के ऊपर है, इनको सेल करते करते 30 साल का कम से कम का एक्सपीरियंस है, और ये व्यक्ति बोल रहे हैं गुड रिप्लाई, मतलब उस बच्चे का आंसर सुन करके, यानी कि क्वेश्चन भी जेन्युइन है और आंसर भी जेन्युइन है। लेकिन अभी देखो जरा, यहां पे कई सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, अब इन सबके नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे मालूम नहीं कि रियल नेम है कि नहीं है, लेकिन आप देखोगे कुछ प्रोफाइल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे शोभित फूलिंग किड्स। अब मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि एक जेन्युइन क्वेश्चन जो 4 कंपनीज में पूछा गया है, जिसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने एक्सप्लेन करी है, और फिर वो बच्चे ने प्रिपेयर किया और वो आंसर दे रहा है शोभित फूलिंग किड्स, ये कैसे? देन इसको देखो, शोभित आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू हैव एवर वर्कड ऑन शिप, कि तुमने कभी शिप पे काम किया? नहीं किया है। तो अगर मैंने शिप पे काम नहीं किया तो क्या मैं शिप की बातें नहीं कर सकता? मैंने कभी आईपीएल भी नहीं खेला है तो मैं आईपीएल की बातें करना बंद कर दूं? मैंने कभी टेस्ट मैच भी नहीं खेला है तो वो भी बंद कर दूं? मैंने क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला है, उसकी बातें बंद करनी बंद कर दूं? मैं आइंस्टाइन के साथ पैदा नहीं हुआ था तो उसकी थ्योरीज पढ़ना बंद कर दूं? मैं महाराणा प्रताप के टाइम में नहीं था तो हिस्ट्री पढ़ना बंद कर दूं? मतलब इससे ज्यादा गधेपने की बात क्या हो सकती है? आप खुद सोच करके देखो कि वो शिप पे नहीं था इसलिए शिप से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। आप आज के टाइम पे देखो, हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम है। धीरू भाई अंबानी के जो पिताजी थे वो एक मास्टर थे, उन्होंने बिजनेस तो नहीं किया, तो इसका मतलब धीरू भाई अंबानी बिजनेस कर ही नहीं सकते, और अगर कर रहे हैं तो पहले से ये ठप्पा लगा दो कि ही इज अ फेलियर। मतलब ये इससे ज्यादा बेवकूफी की आपको दूसरी कोई बात ही नहीं मिल सकती। अगर आप रैशनल ब्रेन से सोचोगे तो मर्चेंट नेवी के अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होती है 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। मर्चेंट नेवी का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बताओ, तो फिर जब तुम मर्चेंट नेवी से आ रहे होते हो पढ़ करके, मैं बोलूंगा तुम्हारे पास तो मर्चेंट नेवी का एक्सपीरियंस है, एक चीफ ऑफिसर है, एक कैप्टन है, या एक चीफ इंजीनियर है, इसके पास किसका एक्सपीरियंस है? मर्चेंट नेवी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नहीं है। फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चला रहे? समझदार लोग इस तरीके की बातें नहीं करते, इस तरीके की बातें यही बेवकूफ करते हैं, और ये एक ऐसा बंदा है जो हर बार कमेंट कर रहा है। अब इसके पीछे मैं बताऊंगा रीजन क्या है।
वही रीजन है कि चूंकि पढ़ाना तो आता है नहीं, बड़ा आगे सकते नहीं, तो क्या करें, दूसरे की टांग खींच करके पीछे लाना शुरू कर दो। ठीक है, और उसके पीछे एक दो लोग आपको ऐसे दिखाएंगे, आई डाउट दैट टू। ठीक है, यहां पे एक और आ गया है, ऐसे करके ये तीन चार आपको हर जगह मिलेंगे। और मजे की बात ये कि खुद इंस्टाग्राम इनका कमेंट जो है वो डिलीट कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है। जब आप जाओगे ना कि शो हिडन कमेंट, तब जाकर के दिखाएगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम ही इसके कमेंट हाइड कर दे रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब देखो आगे देखते हैं, इसी में देखो इस आदमी ने अपने नाम के आगे लिख रखा है नाविक। दे आर नॉट इडियट टू आस्क दिस क्वेश्चन। शक्ल से ये मुझे बच्चा ही लग रहा है, एक्सपीरियंस इसके पास होगा जीरो। मर्चेंट नेवी में क्या होता है, कैसी साइकोलॉजी होती है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है, वो क्या है, जीरो। जब मर्चेंट नेवी में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से क्वेश्चन पूछ रही हैं, तब उनकी हालत देखो ये, इफ यू आर नॉट एट, ये तो फिर भी सही चीज बोल रहा है कि इफ यू आर एट मिडिल ऑफ द ओशन बिलीव मी नथिंग वर्क्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका इमोशनल कंट्रोल वहां पे काम नहीं कर रहा। जिनको यही नहीं पता कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल कंट्रोल क्या है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन ये देखो, ये फिर से वही आ गया। अब इसकी बात आप देखो, बिगेस्ट स्कैम। बिगेस्ट स्कैम क्या है देखना, गाइज प्लीज टेक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज शिप एक्सपीरियंस। ठीक है, डोंट फॉल इन दिस बिजनेस स्कैम। अगेन, शोभित स्टॉप जनरेटिंग फंड्स बाय फूलिंग दीज इनोसेंट पीपल। अब मुझे एक बात बताओ यार, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2008 से अभी तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का, और मैं उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें कर रहा हूं। ये स्कैम कैसे हुआ? एक इंजीनियर है उसका, या एक चीफ ऑफिसर है, या एक कैप्टन है, उसका एक्सपीरियंस है शिप चलाने का, अगर वो कोचिंग खोले तो वो भी स्कैम है। अगर आप थोड़ा सा डीपर लेवल जाकर के सोचोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और देखो ये लोग जो है ना, अगर तुम शक्ल देखोगे ये बच्चे ही हैं, इनके खुद का अभी इमोशनल इंटेलिजेंस जो वो डेवलप नहीं हुआ है, इनको खुद को नहीं पता। बस ये किस में लगे हुए हैं कि हाँ मेरे दोस्त की कोचिंग चल रही है, उसने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए तो चलो अपन कुछ कुछ कर लेते हैं। कई लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि जाकर के कमेंट सेक्शन में केवल और केवल उल्टे सीधे काम, सिर्फ उल्टे सीधे काम, ये सारे के सारे वही उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बात करो फैक्ट्स के ऊपर कि भाई आपके रिजल्ट क्या है, आप क्या पढ़ा कौन रहा है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो मर्चेंट नेवी वाला बंदा चला रहा हो या नॉन मर्चेंट नेवी वाला बंदा चला रहा हो, वहां पढ़ाते तो टीचर्स ही है ना, और टीचर्स वो जिनको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक चीफ ऑफिसर ने एक चीफ ऑफिसर ने एक अपनी कोचिंग खोली है जिसमें वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कह रहा सर देखो इन्होंने अपनी नई नई कोचिंग खोली है और ये ज्योग्राफी गलत पढ़ा रहे हैं, ये सन को प्लैनेट बोल रहे हैं सोलर सिस्टम में। तो मैंने बोला भाई उसका एक्सपीरियंस टीचिंग का नहीं है, उसका एक्सपीरियंस किसी और चीज का है। और जब वो बंदा कोई नया काम चालू करेगा तो ऐसा हो सकता है कि पहली दूसरी बार में कुछ गलतियां हो, बोलना स्टार चाह रहा होगा, बोल दिया होगा प्लैनेट। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर एक टैग लगा दें कि वो एक गलत इंसान है। वो अपने आप को किसी दूसरी डायरेक्शन में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें उसको एक फेयर चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल से रैशनल ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। ये सारे के सारे इरेशनल ब्रेन्स हैं जिन पे कोई काम नहीं है, सरफेस लेवल की नॉलेज है और कुछ नहीं है। और कई तो तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो हो सकता है मर्चेंट नेवी में हो, लेकिन उसी प्रोफेशन को गालियां बक रहे होते हैं, खुलेआम गालियां बक रहे होते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो भी दिखाऊंगा मैं आगे जाकर के। हाँ, अब देखो एक और केस है ये, इन्होंने तो अपना नाम ही पता नहीं क्या रख रखा, गनीमत। अब ये जो वीडियो है ये वो वाला वीडियो है, आप अभी भी जाकर के देख सकते हो, पहला वीडियो है। और मैं मेरे पास कई बच्चों का मेल आया था कि सर वो IMU सिटी में चीटिंग हुई है, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, मैंने बताया कि भाई IMU सिटी में कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चीटिंग हुई है, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और विदाउट एविडेंस हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ हो तो IMU को मेल करो और फिर IMU इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर उसके बाद कुछ होना चाहिए। मैंने ये बताया, कई लोगों ने फिर मुझे मेल किए। अब उस पर ये कमेंट देख रहे हो, स्ट्रिक्ट एंड लीगल वार्निंग फॉर पेपर लीक रूमर्स, अटेंशन, IMU सिटी पेपर लीक रूमर्स आर अ क्राइम नॉट कंटेंट। पहली बात तो रूमर नहीं है भाई, ये लोगों ने फोटोग्राफ शेयर किया IMU को, ये रूमर नहीं है, ये रियलिटी है। देन सर्कुलेटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नेशनल लेवल एग्जाम फॉल्स अंडर IT फलाना ठिकाना, इसने लिख रखा है। और फिर बता रहा है कि ये आपको 10 साल की जेल हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना। मैं ये बोल रहा हूं, अरे अकल के अंधों कम से कम सुन तो लो। मैं ये बोल रहा हूं कि विदाउट एविडेंस हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, और यदि एविडेंस है तो IMU को भेजो। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा ही नहीं रहा था, लेकिन ये जो है ना, ये स्क्रिप्ट राइटर, ये स्क्रिप्ट दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ छाप दो जाकर के, और ये अकल के अंदर धड़ाधड़ थड़ाधड़ छापना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद ये मुझे बता रहे हैं साइबर क्राइम सेल्स एंड IMU ट्रैक IP एड्रेसेस। अबे मुझे क्या बता रहे हो भाई, मेरे पास ऑलरेडी इन सब कामों का 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर साइबर क्राइम में मैंने तेरा नाम दे दिया ना, तो तेरा भी IP एड्रेस ट्रैक हो जाएगा, और उसके ऊपर तेरे ऊपर जो ये लिख रहे हैं स्कैमर है, लोगों को फूल बना रहे हैं, ये बेसिकली आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मैं ले इसलिए नहीं रहा हूं, या लेता इसलिए नहीं हूं, क्योंकि तुम में से मैक्सिमम तो बच्चे होते हैं जिनको अकल नहीं होती है।
22, 23, 24 साल के बच्चे हो, अगर इलीगल एक्शन हो गया तो तुम्हारा ही करियर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं ये सब काम नहीं करता हूं, फोर्स भी मत किया करो। इन लोगों में मेन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। बहुत दिनों से ये आ रहे हैं कमेंट, और सिर्फ मेरे पे नहीं आ रहे। इनको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपस में थोड़ी ना बात करते होंगे, करते हैं भाई। केवल मेरे पे नहीं आ रहे, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, जो स्टैब्लिश्ड है अच्छी तरीके से, उनके नीचे कमेंट आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अब ये नीचे देखो जरा, साइबर क्राइम सेल्स एंड IMU track IPP address, phone number and group admins, forwarded and received is not defense, you create panic you create panic for 20,000 plus aspirants and parents। कैसे पैनिक क्रिएट हो रहा है, बस ये बताओ मुझे, ये बोलने में कि IMU को मेल करो यदि आपके पास एविडेंस है। इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचोगे, डीपर लेवल पे जाके सोचोगे, तो ये सब अकल के अंधे हैं, जिनको ये पता नहीं कि कहां मेल करना है, कहां नहीं करना है, कहां कमेंट करना है, कहां नहीं करना, सब जगह पर पिले पड़े हैं। और मैंने बताया था ना कि आपको कुछ लोग इस तरीके के हैं जो मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं नेगेटिव है। देखो ये जो था ना, एक बार मैंने मर्चेंट नेवी के लिए प्रमोशन किया था, तो वो बोल रहे थे कि मर्चेंट नेवी का जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स है डिफिकल्ट, मैंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन भाई डिफिकल्टी कहां नहीं होती, मुझे एक बात बताओ, हर जगह डिफिकल्टी होती है। तो ये मुझे ये 8-10 कमेंट, वो लाइन तो कमेंट करके दिख रहे हैं कि देखो ये डिफिकल्टी होती है, ये डिफिकल्टी होती है। हाँ होती है। MSc फ्लीट मैनेजमेंट इस तरीके की कंपनी सबसे पहले यही पूछती है कि टेल मी 3 नेगेटिव्स अबाउट मर्चेंट नेवी, और जब बच्चा बताता है कि वो नेगेटिव्स क्या है, तो फिर बोलते हैं कि देन व्हाई आर यू जॉइनिंग मर्चेंट नेवी। क्योंकि उनको भी मर्चेंट नेवी में इस तरीके की नाजुक कलियां नहीं चाहिए, जो पहले पहुंच जाते हैं मर्चेंट नेवी में, फिर रोते हैं कि ओह बहुत बहुत डिफिकल्ट है, मैं यहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ये उन लोगों के लिए है ही नहीं प्रोफेशन, कि घर से दूर रहना पड़ेगा फॉर 4 to 6 मंथ। तो बेटा फिर तो तुम कॉर्पोरेट में भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी तुम रहोगे, हो सकता है लखनऊ में और जॉब मिले बैंगलोर में, तो 4 से 6 महीने तुम वहां पे भी रहोगे, और साल भर रहो, तो तुम मत करो जॉब। तुम ऐसा करो, पापा से बोलो कि परचून की दुकान खोलो, वहीं बैठूंगा मैं, ठीक है। वो भी अच्छा प्रोफेशन है, खराब नहीं है, अगर ढंग से चला पाओ। लेकिन अगर पैम्पर्ड होगे तो वो भी ना चल पाएगा। देन घर में किसी को कुछ है हुआ तो पहुंच नहीं पाओगे टाइम पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि नहीं पहुंच पाओगे। ये सोच समझ करके जाओ मर्चेंट नेवी में कि नहीं पहुंच पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मर्चेंट नेवी में लगभग सभी कंपनीज पूछती है कि टेल मी 3 नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, 3 नेगेटिव अबाउट मर्चेंट नेवी। यहां 7-8 नेगेटिव है, आप देख लो, रियलिटी है। अगर तुम इनमें से किसी से भी विचलित हो जाते हो तो मर्चेंट नेवी का प्रोफेशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। अपने घर पे बैठो, कोई दूसरा काम ढूंढो, ठीक है। कोई पीछे से चीट कर सकता है, समझ जाओ अब कौन। अबे सुनो, तुम कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हो ना, तो कोई सामने से भी चीट कर सकता है, और समझ जाओ अब कौन। क्योंकि कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले में चीटिंग ज्यादा होती है, पीछे से तो चीट करने वाला तो खैर हर जगह देखो, जिसको चीट करना होगा वो पीछे से भी करेगा, सामने से भी करेगा। देन शिप पे काम करते टाइम किसी मूरिंग रोप से बॉडी पार्ट को अगर लगा तो एक बार में बॉडी से अलग हो सकते हैं, या डायरेक्ट डेथ होगी तुम्हारी। हाँ होगी। शिप पे इसीलिए बोला जाता है कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। वहां पे हर जगह पर चीजें लिखी होती हैं, लिख करके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि यहां ये करना है और यहां पे ये नहीं करना है। उसके बावजूद भी यदि आप एज अ कैडेट और एज अ थर्ड मेट गलतियां कर रहे हो, तो चीफ ऑफिसर और कैप्टन इसीलिए गालियां देते हैं कि अगर आप मूरिंग रोप के बाहर खड़े हो या आसपास खड़े हो और वो वहां पे ढीली हो रही है, तो चीफ ऑफिसर तुम्हें गाली बकेगा वहां पे कि गधे तू वहां पे क्यों खड़ा हुआ है, वहां से हट। क्योंकि आप इस चीज को नहीं, मतलब सीधी सी बात है, इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप एक छोटी सी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप केयरलेस इंसान हो, मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बोला जा रहा है कि भाई 4 बजे आना है और तुम 4:15 बजे 4:30 बजे आ रहे हो, बोला जा रहा है चाबी यहाँ रख दो, तुम यहाँ की जगह कहीं और रख दे रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं है मर्चेंट नेवी। तुम्हें बताया जा रहा है कि वहां पे मौत हो सकती है, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो मौत के पास ऐसे करके वापस आऊंगा, तो तुम्हारी मौत होगी पक्की, तुम्हारे लिए मर्चेंट नेवी नहीं है। ओल्ड शिप मिलाकर तो 6 महीने बिना प्रॉपर इंटरनेट के पागल हो जाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कई जगह पर इंटरनेट है और कई जगह पर इंटरनेट नहीं है। अब बताओ ज्वाइन करना है? क्योंकि पैसे तुम्हें जो है ना वहां दामाद बनने के लिए नहीं दिए जा रहे, पैसे तुम्हें काम करवाने के लिए दिए जा रहे हैं। नॉर्मल जॉब जो यहाँ पे तुम करोगे ना, जो एक बच्चा है जिसके 66% 67% PCM है, वो BSc या कुछ भी करके आएगा, उसको जॉब कितने की मिलती है? 30,000 40,000 की। कोई तुम्हें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए इसलिए नहीं दे रहा कि तुम बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान हो, इसलिए दे रहा है कि तुम्हें कुछ चीजें फॉलो करनी है, कुछ डिफिकल्टीज फॉलो करनी है, तब जाकर के तुम्हें वो पैसे मिल रहे हैं। लेने हो तो लो, नहीं लेने हो तो छोड़ दो। कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं कि गर्दन पकड़ करके चल बे तुझे मर्चेंट नेवी करना है, नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। देन ओल्ड, हाँ ये हो गया। वेटिंग पीरियड अगर बढ़ा तो तेरे लाले पड़ जाएंगे शिप पे जाके पैसा कमाने को, तरसोगे शिप पे जाने के लिए। अरे यार, वेटिंग पीरियड हमेशा कम या ज्यादा होता रहता है, कभी 2 महीने भी होता है, कभी 9 महीने भी होता है, कभी 7 महीने भी होता है।
तुम एक बार में पैसा कमा करके जब आ रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट करना भी तो सीखो ना यार। कि हम ऐसा तो है नहीं कि आप हम भाई मान लो तुम्हारी 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी है, तुम 6 महीने के 18 लाख कमा लिए तुमने, तो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, कुछ करोगे घर पे आकर के, उसका कुछ इस्तेमाल करोगे ताकि बाकी के 3-4 महीने तुम और पैसे कमा पाओ। या तुमने ये सोच रखा है कि 18 लाख आओ यहीं आग लगा दूंगा आते ही साथ। समझदार व्यक्ति जो है वो इन सब चीजों को समझ करके स्टेप लेता है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू, दैट इज वेरी ट्रू। एंड पायरेसी वाले इलाकों में भगवान ना करे कुछ हो गया, जा क्यों रहे हो ऐसे शिप पे? कोई भी ढंग की कंपनी पायरेसी वाले इलाके में अपने शिप्स कभी नहीं भेजती है। अगर आप पायरेसी वाले इलाकों में जा रहे हो उसका मतलब ये कि आप ढंग की कंपनी में नहीं बल्कि पैसे खिला करके घुस रहे हो। तो अगर आप नेगेटिव वे से पैसे खिला करके घुस रहे हो तो फिर इन सब चीजों से भी बचो। फ्यू डेज पहले मैंने न्यूज देखी, उसमें एक कैडेट गायब हो गया शिप से अचानक से, तब से कहां है वो गॉड नोज। अब देखो ऐसी न्यूज शिप पे आजकल काफी ज्यादा आ रही हैं कि कोई कैडेट कहीं से गायब हो गया, कोई थर्ड मेट कहीं से गायब हो गया। कहीं कहीं पे गलती कंपनी की भी होती है, कहीं कहीं पे गलती कैडेट्स की भी होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की वजह से अगर आप एक प्रोफेशन को डिफेम कर रहे हो, मेरे ख्याल से बेवकूफी। मैंने बताया कि अगर एक सपोज करो कि एक बच्चा है जो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है और वो किसी ऐसी जगह पर है कि गिर गया या कुछ हो गया, क्या करोगे उसके लिए? या किसी कैप्टन ने किसी बच्चे को डांट दिया, गाली दे दी और उसने जाकर के सुसाइड कर लिया। दोनों साइड की गलती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी एक साइड की गलती है, दोनों साइड की गलती है। लेकिन क्या ये किसी शोर जॉब पे, किसी लैंड वाले जॉब पे नहीं हो रहा है? आईएएस ऑफिसर तक सुसाइड कर ले रहे हैं, तो क्या करोगे? हम नहीं बनेंगे आईएएस ऑफिसर? आईआईटी वाले सुसाइड कर ले रहे हैं तो आईआईटी नहीं करेंगे? क्या है मतलब, मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। कोई पेंडेमिक लाइक कोरोना जैसा कुछ आए तो तू महीने तक शिप पे पड़े रहोगे, ना घर पे जा पाओगे ना। भाई देखो कोरोना जो है ना पिछले 100 साल में एक बार ही आया है, और जब कोरोना आया था तो भी शिप पे जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब गई नहीं। जो लैंड पे थे उनसे पूछो क्या हुआ है। लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए, जॉब्स चली गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन जो लोग शिप पे थे वो शिप पे तो रहे। 6 महीने का सेल 11, 12, 13 महीने का हो गया, लेकिन उनकी नौकरी नहीं गई और उनको पैसा मिला है। और जब तुम कोरोना में यहां पे भी थे तो ऐसा थोड़ी ना था कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे कि आज जमीन पे है बड़ा मजा आ रहा है। अरे जो जहां था वो वहीं था। और कई लोग तो यहां जो थे वो तो बेचारे किस तरीके से मरे, बहुत गंदे तरीके से। शिप वाले कम से कम जीवित तो थे। तो हर एक चीज का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी 3 नेगेटिव थिंग्स और 5 नेगेटिव थिंग्स अबाउट मर्चेंट नेवी, इस बंदे ने 9 बता दिए। अब तुम देख लो आराम से कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई इसके बावजूद भी मर्चेंट नेवी में जा सकता हूं तो जाओ, और अगर लग रहा है कि नहीं 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 ये तो मैं नहीं झेल सकता तो मत जाओ। कोई भी आपको कॉल नहीं कर रहा है कि नहीं मर्चेंट नेवी में जाओ। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम पहले ही बता देते कि मर्चेंट नेवी के ये नेगेटिव है। और मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि तुम ये नेगेटिव देखने के बाद भी आ जाओ, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आ जाओ, बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है। अच्छा प्रोफेशन मैं बोल रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। अगर तुम उसके बाद भी अपना रैशनल ब्रेन यूज करके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए नेगेटिव होगा, बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव है। जो यहाँ पे रहते हैं ना, जिनके घर के ऊपर लोन रहता है बहुत ज्यादा, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहती है, उनके लिए ये सारे नेगेटिव नेगेटिव नहीं होते। क्योंकि अगर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव देखने जाओगे तो हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सर्वाइव कर सकते हो तभी मर्चेंट नेवी में आना, नहीं कर सकते हो तो मत आना। दूसरी ये चीज है कि इससे पहले जो मैंने कमेंट दिखाया, जो नेगेटिविटी चल रही है वो अभी अगले 2 महीने तक चलती रहेगी। जब तक एडमिशन चलेंगे तब तक चलती रहेगी, उसके बाद ये अपने आप शांत हो जाएंगे। जनरली मैं रिएक्ट नहीं करता, बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि मैं उस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। ज्यादा बिल्कुल ईजी तरीका है कि कमेंट को डिलीट कर दो, ठीक है। या ऐसे जो लोग ये सब काम करते हैं उनको ब्लॉक कर दो, बिल्कुल सही तरीका है। तो रिएक्शन देना एक अच्छी बात नहीं है, मैं देता भी नहीं, ये एक रिस्पॉन्स है, सोचा समझा हुआ। ये इसलिए है कि आपको पता लगे, क्योंकि यही बात बार बार कोई बोलेगा कि हाँ ये स्कैमर है, स्कैमर है, स्कैमर है, 100 कमेंट आएंगे स्कैमर है, आप मान लोगे कि हाँ स्कैमर है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मर्चेंट नेवी में नहीं, मर्चेंट नेवी में नहीं। भाई मैं मर्चेंट नेवी में नहीं हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मेरे साथ में जितने भी यहाँ पे कैप्टन आते हैं वो तो मर्चेंट नेवी में है। वो कैप्टन रवि चौधरी जो सबसे पहला कमेंट डाल रहे हैं कि गुड आंसर, वो तो मर्चेंट नेवी में है। तो अगर वो है इसका और आंसर कमेंट डाल रहे हैं, वो मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये ना कि उनका कुछ भरोसा है। ऐसे बहुत सारे कैप्टन्स हैं, बहुत सारे कैडेट्स हैं, बहुत सारे थर्ड मेट्स हैं जिनका भरोसा है। तो आप अपना रैशनल ब्रेन यूज करो, थोड़ा डीपर लेवल की थिंकिंग यूज करो अगर आप इस करियर में जाना चाहते हो। दैट इज माई मैसेज इन दिस वीडियो। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ जेन्युइन डाउट्स पूछने हैं, एडमिशन लेना है, कुछ करना है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये जो 8-9 चीजें थी ये बिल्कुल सच बातें हैं। मर्चेंट नेवी की लाइफ इस तरीके की होती है, अगर तुम इसको झेल सकते हो तभी यहाँ पे आना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।